सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की असीम अनुकंपा से आप सभी अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 35 पत्र लेखन का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 7 के छात्रों के लिए है। पत्र लेखन का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आज इंटरनेट के युग में दूरभाष, फैक्स आदि सुविधाएं होने के कारण यद्यपि एक सीमा तक पत्रों का चलन कम हुआ है, किंतु आज भी समाज के सभी वर्गों के लोग अपने प्रियजनों, मित्रों, संबंधियों व रिश्तेदारों से संपर्क करने के लिए पत्र लिखते हैं। विभिन्न कार्यालयों, संस्थानों, सरकारी दफ्तरों से कार्यालय कार्रवाइयों पत्रों द्वारा ही होती हैं। अतः पत्र लेखन एक उपयोगी कला है। मौखिक रूप से की गई बात भुलाई भी जा सकती है या समझने में भी गलती हो सकती है, किंतु लिखित पत्र व्यवहार में ऐसी संभावना नहीं होती। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं आजकल का आधुनिक युग है जिसमें विभिन्न प्रकार के तकनीकी विकास हो गए हैं। अब इंटरनेट और फैक्स और दूरभाष अर्थात फ़ोन के माध्यम से हम अपने दूर दूर बैठे, विदेशों में बैठे भी नाते रिश्तेदारों से बातचीत कर सकते हैं। परंतु आज के इस आधुनिक युग में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे पत्रों का आज भी चलन है। पत्रों का प्रयोग जो है आज भी विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। तो बच्चों, आज के युग में भी इतनी आधुनिकता के बावजूद भी आज भी पत्रों का अपना महत्व है और पत्र लेखन एक बहुत ही उपयोगी कला है। तो बच्चों, अब आइए आगे का अध्ययन करते हैं। पत्र लिखते समय निम्नलिखित मुख्य बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। बच्चों, जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। बच्चों, जब हम पत्र लिखें तो उसमें जो भाषा का प्रयोग हो बहुत ही सरल और स्पष्ट होना चाहिए, ताकि दूसरा जो ये पत्र पढ़ रहा है उसे वो पत्र पढ़ने में आसानी हो और वो आसानी से उस पत्र को समझ सके। दूसरा, पत्र में जो बातें लिखी जाए स्पष्ट होनी चाहिए ताकि अर्थ समझने में गलती ना हो। बच्चों, जब भी हम पत्र लिखें तो उसमें जो भी हमें अपनी भावनाएं या अपनी बात दूसरे को लिखित रूप में बतानी है वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि जो भी जब पत्र पढ़े तो वो उसको आसानी से समझ में आ जाए। तीसरा पॉइंट है, वाक्यों की संरचना उलझी हुई और दोषपूर्ण नहीं होनी चाहिए। बच्चों, इसका अर्थ है कि वाक्य जो हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वो ऐसे बनाए जाएं कि जिनका अर्थ निकल के आए और वो ऐसा ना हो कि उसको पढ़ने वाले को वो समझ ना आए। चौथा है, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। बच्चों, पत्र में जो हमें जो भी अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी है वो बहुत ही संक्षिप्त रूप में होना चाहिए। पांचवा, पत्र में वर्तनी और विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें हमेशा कहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पे विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, उन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। और पत्रों को लिखते समय हमें वर्तनी अर्थात अपनी अशुद्धि, जो हम लिखते समय वर्तनियों को जो स्पेलिंग्स में जो एरर करते हैं वो नहीं करना चाहिए। इसका आखिरी बिंदु है, पत्र का लेख साफ होना चाहिए। पत्र में की गई काट छाट उसको प्रभावहीन बना देती है। बच्चों, जब हम पत्र लिखें तो वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें बार बार काटा पीटी नहीं करनी चाहिए, ताकि जो भी उस पत्र को पढ़े वो आसानी से उसे समझ सके। तो बच्चों, आइए अब हम आगे का अध्ययन करते हैं। पत्र के प्रकार। बच्चों, पत्रों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र अर्थात फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र अर्थात इनफॉर्मल लेटर। तो बच्चों, आइए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला, औपचारिक पत्र।
अर्ध सरकारी, गैर सरकारी या सरकारी कार्यालयों को लिखे जाने वाले और इन कार्यालयों द्वारा दूसरे कार्यालयों अथवा व्यक्तियों को जो भी पत्र लिखे जाते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इनकी भाषा औपचारिक होती है। इन पत्रों के अंतर्गत प्रार्थना पत्र, कार्यालयीय पत्र और व्यावसायिक पत्र आते हैं। बच्चों, औपचारिक पत्र जो हैं हम इनका प्रयोग तब करते हैं जब हमें सरकारी कार्यालयों में या गैर सरकारी कार्यालयों में या जैसे अपने विद्यालय में भी जैसे शुल्क मुक्ति के लिए पत्र लिखना है, तो ये सब औपचारिक पत्र के अंतर्गत यानी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आते हैं, जिसके द्वारा हम औपचारिक रूप से इसमें भाषा का मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है कि किन शब्दों का किस प्रकार से प्रयोग करना है। औपचारिक रूप से भाषा का प्रयोग करते हुए इन पत्रों को लिखा जाता है। औपचारिक पत्र के अंग। औपचारिक पत्रों में सामान्यतः निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला, कार्यालय या विभाग का नाम। दूसरा, पत्र की क्रम संख्या। तीसरा, प्रेषक का नाम एवं पद, मतलब आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम और उनका क्या पोस्ट है, उनकी क्या पद है। चौथा, प्राप्तकर्ता का नाम एवं पद, जो उसको प्राप्त करेगा उनका नाम और पद। तिथि। छठा, विषय का उल्लेख। सातवां, संबोधन। आठवां, विषय वस्तु जो आवश्यकता अनुसार छोटे छोटे अनुच्छेद में हो। नवां, स्वनिर्देश। 10वां, प्रेषक के हस्ताक्षर। 11वां, संलग्न प्रपत्रों की का उल्लेख। तो आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। बच्चों, औपचारिक पत्र के आरंभ व अंत की क्या औपचारिकताएं हैं, मतलब हमें किस तरीके से उस पत्र को प्रारंभ करना है और किस प्रकार उसका अंत करना है, इसके विषय में समझ लेते हैं। जैसे संबंधित व्यक्ति, संबोधन और अंत। संबंधित व्यक्ति में जैसे आपने स्वास्थ्य अधिकारी, डाकपाल, थाना अध्यक्ष, प्रबंधक महोदय, संपादक आदि को अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो उसमें संबोधन आप लिखेंगे मान्यवर, श्रीमान, श्रीयुक्त महोदय, और उसके अंत में आप लिखेंगे भवदीय, भवदीया या प्रार्थी, निवेदक। दूसरा है प्रधानाचार्य किसी संस्थान या वरिष्ठ अधिकारी को जब आप पत्र लिखेंगे तो आपका संबोधन होगा महोदय, मान्यवर, माननीय, और अंत होगा आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या, प्रार्थी, प्रार्थनी, विनीत, भवदीय, भवदिया। तो आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। बच्चों, पत्र का दूसरा भेद जो है, दूसरा प्रकार है वो है अनौपचारिक पत्र या इनफॉर्मल लेटर। पारिवारिक सदस्यों, संबंधियों या मित्रों के बीच होने वाला पत्र व्यवहार अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आता है। इन पत्रों की विशिष्टता इनकी आत्मीयता होती है। इनकी भाषा सहज बोलचाल की और अनौपचारिक होती है। इन्हें व्यक्तिगत या निजी पत्र भी कहते हैं। बच्चों, अनौपचारिक पत्र जो है हम अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, परिवार के सदस्यों आदि को लिखते हैं। इसमें हम किसी प्रकार की औपचारिकता का या औपचारिक भाषा का प्रयोग नहीं करते, बल्कि इसकी भाषा बहुत सरल, सहज और साधारण बोलचाल की होती है, जिसमें आत्मीयता यानी अपनेपन का भाव होता है। अनौपचारिक पत्र के अंग। अनौपचारिक पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला, प्रेषक का नाम, स्थान एवं तिथि। दूसरा, संबोधन। तीसरा, अभिवादन। चौथा, विषय वस्तु। पांचवा, स्वनिर्देश व हस्ताक्षर। तो आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। अनौपचारिक पत्र के आरंभ व अंत की औपचारिकताएं। तो बच्चों, इसमें जब हम जिसको हम पत्र लिख रहे हैं यानी संबंधित व्यक्ति, उसका संबोधन, हम उन्हें क्या लिखना चाह रहे हैं, अभिवादन और अंत। जैसे पहला, आपसे बड़ों व आदरणीय व्यक्तियों, माता पिता, दादा दादी, चाचा आदि को। इसमें संबोधन होगा पूज्य, परम पूज्य, पूज्या, पूजनीय, पूजनीया, आदरणीय, आदरणीय आदि। अभिवादन में सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर नमस्ते, सादर चरण वंदन। और अंत में आपका स्नेहकारी, पुत्र पुत्री, भतीजा, पौत्री आदि।
और दूसरा, जब हम अपनी से छोटों या प्रिय या बराबर वालों को या मित्रों को पत्र लिखते हैं, उसमें हम संबोधन करेंगे चिरंजीव, प्यारे, संबंध या प्रिय मित्र। इसमें अभिवादन होगा सदा सुखी रहो, बहुत बहुत प्यार, सस्नेह नमस्ते, मधुर स्मृति, मधुर स्नेह। और अंत होगा तुम बड़ा भाई या बहन, तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारी प्रिय सखी। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ कार्य मैं आपको PDF के माध्यम से भेज रही हूँ, जिसे आपको अपनी कक्षा कार्य कॉपी में करना है। धन्यवाद।